फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ फिर हम हाजिर हैं, जिसमें हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की हिंदी वासंती के पहला पाठ विनय के पद, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, उसके अभ्यासकार को देखेंगे और समझेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है। उत्तर है, तुलसीदास ने उसे त्यागने योग्य माना है जिससे राम और सीता प्रिय नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास का राम से कैसा नाता है। उत्तर है, तुलसीदास का राम से अनन्य भक्ति का नाता है। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास रघुपति के कमल चरणों में क्यों बसना चाहते हैं। उत्तर है, तुलसीदास रघुपति के कमल चरणों में बसना चाहते हैं यह इसलिए कि वे इंद्रियों के वश में न होकर अपने इष्ट देव श्री राम की भक्ति कर सकें। अगला प्रश्न है, अपने परिजनों का त्याग किसने किया। उत्तर है, अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद, विभीषण, राजा बलि और गोपियों ने किया। अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तुलसीदास जी ने परम हित किसे माना है। तो उत्तर है, तुलसीदास जी ने परम हित तुलसीदास जी ने जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो उसे अपना परम हित माना है। प्रश्न दूसरा, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है। उत्तर है, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है यह इसलिए कि जब तक वह इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने उसे मनमाना नाच नचाकर उसकी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे वह अपनी हंसी नहीं करा रहा है, अब तो उन पर ही वह हंस रहा है। अगला प्रश्न है, पायो नाम चिंतामणि से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, पायो नाम चिंतामणि से कवि का आशय है कि श्री राम नाम के स्मरण करते रहने से वह अब किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा। प्रश्न 4 भाव सौंदर्य लिखिए। अंजन कहाँ आँख जही फूटे। उपयुक्त अर्थ है इसका। पद्यांश का भाव सौंदर्य आकर्षक है। अपेक्षित वस्तु के स्थान पर अनुचित और अनपेक्षित वस्तु के द्वारा हानि होने की निश्चयता को सहज ढंग से व्यक्त किया गया है। यह प्रदर्शन बड़ा ही रोचक और सटीक है। खा नंबर, राम कृपा भव निशा सिराने। अर्थ है, राम की कृपा का महत्वांकन करने के लिए कवि ने उसे असाधारण रूप में प्रस्तुत किया है। भव निशा में प्रस्तुत रूपक की योजना भक्ति भावों को बढ़ाती हुई आकर्षित है। गा नंबर है, अबलो नसानी अब न नशे हों। अर्थ है, बीती ताई विचार दे आगे की सुधले। सुक्ति का सार्थक प्रयोग है। इससे निराशा को त्याग कर आशावान बनने की सुंदर भावना उत्पन्न होती है। विनय के पद भाषा अनुशीलन। पहला प्रश्न है, मानक रूप में लिखिए। जाके, मानक रूप का अर्थ शब्द और मानक रूप। जाके का अर्थ है जिसे। छाड़िए का अर्थ त्याग, त्याज्य। यद्यपि का अर्थ है यद्यपि। नेह का अर्थ होता है स्नेह। एतो मतलब यही। मतु मतलब मत। हमारो मतलब हमारा। परवश। तो ये सब इसके मानक रूप हैं। अगला प्रश्न है, शब्द के पर्यायवाची लिखिए। बंधु का भ्राता भाई सहोदर। स्नेह का स्नेह प्रेम। पुर का हृदय अंतर। मधुकर का भौरा भ्रमर। कंचन का स्वर्ण सोना। कर का हाथ हस्त। अगला प्रश्न है,
पाठ में स्नेह, निशी जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अन्य शब्दों को तद्भव शब्दों को छांट कर लिखिए। तो तद्भव शब्द है यद्यपि, महतारी ने, आँखें, प्राण, निशा, कर, परवश। आगे है विनय के पद में योग्यता विस्तार। पहला प्रश्न है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की सूची बनाइए। तो ये इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देखिए। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने अपने परम स्नेही जनों को करोड़ों शत्रु के समान क्यों कहा है? उत्तर है तुलसीदास ने अपने परम स्नेही जनों को करोड़ों शत्रु के समान कहा है। यह इसलिए कि उनके इष्ट देव श्री राम और सीता के प्रति बिल्कुल भक्ति भावना नहीं है। प्रश्न दूसरा, किन किन अपने परिजनों का किस किसने परित्याग किया और क्या प्राप्त किया? प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माँ कैकेयी का, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग किया है। इससे वे सभी मंगल और आनंद के विधायक बने, मतलब उन्हें भगवान प्राप्त हुए। प्रश्न तीसरा, तुलसीदास के अनुसार परम कैसी पूज्य और प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कौन है और क्यों? तुलसीदास के अनुसार राम के प्रति स्नेह भक्ति भाव रखने वाला ही परम कैसी पूज्य और प्राणों से भी बढ़कर है। यह इसलिए कि राम के प्रति भक्ति भावना न रखने वाला उनका परम स्नेही होकर भी करोड़ों सुख के समान है। अगला प्रश्न है अब तक कवि की आयु किसमें नष्ट हो गई है? अब तक कवि की आयु व्यर्थ में नष्ट हो गई है। पांचवा प्रश्न है कवि और क्या नहीं नष्ट कर देना नष्ट होने देगा और क्यों? उत्तर है कवि और अपनी आयु नष्ट नहीं होने देगा, वह इसलिए कि उसे अपने इष्ट श्री राम की कृपा प्राप्त हो गई है। उससे वह संसार की माया रूपी रात से जग गया है। प्रश्न छठवां, कवि किसी क्या बनकर क्या करना चाहता है? उत्तर है कवि अपने इष्ट देव श्री राम के पवित्र श्याम सुंदर स्वरूप की कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसना चाहता है। प्रश्न 7, कवि का क्या प्रण है? उत्तर है कवि का प्रण है कि वह अपने मन रूपी भंवरे को श्री राम के चरणों को छोड़कर और किसी दूसरी जगह नहीं जाने देगा। अगला प्रश्न है कथनों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, चयन कीजिए। पहला प्रश्न है तुलसीदास प्रवर्तक कवि हैं, किसके हैं? सगुन भक्ति काव्यधारा के। सुछाड़िए कोट बैरिसम में अलंकार है, सुछाड़िए कोटिसम, इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। तुलसीदास भक्त थे, इसमें शिव के लिखा है, मुझे राम के होना चाहिए, इसमें शिव के लिखा है, देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास के पदों में रस प्रधान है, भक्ति रस, राम नाम है चिंतामणि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विनय के पद कवि हैं तुलसीदास के। करोड़ों बैरी के समान, राम सीता के विरोधी। तुलसीदास की कविता में भक्ति भावना मिलता है। कसौटी पर सोना कसा जाता है, तुलसीदास का मन भंवरा। सही जोड़ी बनाइए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद, उत्साह रामचंद्र शुक्ल, कुरुक्षेत्र दिनकर, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। सत्यासत्य लिखिए। विनय के पद हैं कवितावली से। असत्य, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। सत्य, कवि तुलसी ने पहले लिखा था विनय पत्रिका। असत्य, तुलसीदास की भाषा अवधि ब्रज है। सत्य, तुलसीदास के पदों में अलंकार प्रधान है, अनुप्रास और उपमा। सत्य,
अगला प्रश्न है, एक दो शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राम की कृपा से कौन सी रात बीत जाती है? तो उत्तर है माया की रात्रि। तुलसीदास अपने मन को किसके चरणों में लगाना चाहता है? उत्तर है श्री राम के। राष्ट्र के विकास का आधार कौन सी भाषा है? उत्तर है राष्ट्रभाषा। महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ हुआ था? उत्तर है मुगलों के। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 2 प्रकार के। अगले लघुत्तरीय प्रश्न, कौन त्याज्य है? उत्तर है भगवत प्राप्ति में जो बाधक बने वह त्याज्य है। अंजन कब व्यर्थ होता है? उत्तर है अंजन तब व्यर्थ होता है जब वह रोशनी देने की बजाय रोशनी ही समाप्त कर देता है। प्रश्न है, श्री रामचंद्र जी के शरीर और कसौटी में क्या समानता है? उत्तर है श्री रामचंद्र जी के शरीर और कसौटी में यही समानता है कि दोनों श्याम वर्ण के हैं। विनय के पद का पद परिचय। कवि परिचय। कवि का जीवन परिचय है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको अशुभ माना गया, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। नरहरिदास ने उन्हें शिक्षा दी और विवाह एवं वैराग्य उनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। कहा जाता है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास उसका वियोग सहन न कर सके और नदी पार करके उसके मायके जा पहुंचे। तब रत्नावली ने उन्हें उपदेश दिया कि उससे उन्हें वैराग्य हो गया और उनका मन राम भक्ति की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया। उनका निधन सन 1623 में काशी के अस्सी घाट पर हुआ। रचनाएं। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, राम लला, नहचू आदि। इन सभी रचनाओं में रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी गणना संसार में प्रसिद्ध ग्रंथों में की जाती है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शक्तिशाली शील सौंदर्य का चित्रण है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ में राम राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है। भावपक्ष। तुलसीदास भक्त कवि हैं। उनकी भक्ति भावना भगवान राम के प्रति है। वे भगवान राम के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और आश्रित हैं। उनके प्रभु बड़े दयालु हैं, इसलिए उनसे वे स्वयं को बिल्कुल दीन और हर प्रकार से असहाय कहकर अपनी शरण में लेने के लिए बार बार विनती करते हैं। उनकी यह विनती बहुत ही मार्मिक, आकर्षक और प्रेरक रूप में है। अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति उनकी भक्ति भावना दास्य भक्ति की है। इसमें ओज, प्रवाह और सरसता तो है ही, इसके साथ ही साथ इसमें अनूठापन, लचीलापन के साथ स्वाभाविकता, लोकप्रियता जैसी अद्भुत विशेषताएं भी है। कला पक्ष है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में तुलसीदास का समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी थी। उनकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान। तुलसीदास का राम भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। उनकी रचना रामचरितमानस संसार में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका अनुवाद संसार में लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। इस प्रकार वे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्रशंसा में किसी ने ठीक ही कहा है, सुर शशि तुलसी रवि, उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत्तम, जह तह करत प्रकाश। तो सूर शशि मतलब चंद्रमा है, सुर शशि चंद्रमा है, तुलसी रवि, तुलसी सूरज है, उड़गन तारे केशवदास हैं, और जहनता चारों तरफ आकाश में प्रकाशमान हो रहे हैं। विनय के पद कविता का सार प्रस्तुत। ये सार बाद में देखेंगे, इसके पहले इनके संदर्भ प्रसंग देखते हैं। विनय के पद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। जाके प्रिय राम वैदेही,
सो छाड़िए कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही। तज्जु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मलगुरु तज्जु कंत ब्रज वनितन भद मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जय फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। शब्दार्थ दिए हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित कविवर तुलसीदास विचरित विनय के पद से है। प्रसंग है इसमें तुलसीदास ने अपने इष्ट श्री राम के प्रति भक्ति भावना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि व्याख्या है जिसे श्री राम सीता प्रिय नहीं है वह कोटिक शत्रुओं के समान त्याज्य है, भले ही वह अपना परम स्नेही संबंधी ही क्यों न हो। समझने के लिए ढेरों दृष्टांत हैं। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को, भरत ने अपनी माँ को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रजांगनाओं ने अपने पतियों को। भगवत प्राप्ति में जो बाधक है वे त्याज्य बने हैं, परंतु सबके सब लोग आनंद और मंगल के विधायक बने हैं। जितने सदृश सेवा योग्य जन हैं वे सब श्री राम जी के ही नेह नाते से मान्य हैं। अब और अधिक कहाँ तक कहें। वह अंजन किस काम का जिसके लगाने पर आंखें फूट जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो वही सब प्रकार से अपना परम हितैषी पूजनीय है और प्राणों से अधिक प्रिय है। हमारा यही सुनिश्चित मत है। विशेष कहते हैं कि मीरा माई ने पत्र लिखकर गोस्वामी जी से परामर्श मांगा था कि प्रभु प्रेम के सम्मुख क्या परिवार जन की उपेक्षा कर दे। उसी पत्र का उत्तर उपयुक्त पंक्तियों में है। अलंकार उपमा बैरी सम व्यतिरेक प्रांते प्यारी। विनय के पद सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर। शिल्प सौंदर्य। प्रश्न पहला, कवि और कविता का नाम। कवि है तुलसीदास, कविता है विनय के पद। उपयुक्त पद के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त पद में कविवर तुलसीदास ने शिल्प सौंदर्य के अलग अलग विधानों को लिया है। पूरा पद गीतात्मक शैली में है। ब्रजभाषा की शब्दावली उपमालंकार से पूरा पद चमत्कृत अलंकृत है। भक्ति रस में पगा हुआ यह सरस भावों से पुष्ट है। बिंब और प्रतीक लाक्षणिक रूप में है। योजना विधान देखते ही बनता है। भाव सौंदर्य। जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताइए कि कोटि बैरि सम क्यों और कौन हो जाता है। उत्तर है जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर स्नेही लोग करोड़ों बैरी के समान हो जाते हैं क्योंकि वह राम वैदेही को प्रिय नहीं क्योंकि उन्हें राम वैदेही प्रिय नहीं है। प्रश्न दूसरा, भगवत प्राप्ति कौन कौन बांधक है। उत्तर है भगवत प्राप्ति में प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, विभीषण के भाई रावण, भरत की माँ कैकेयी, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य और ब्रज की गोपियों के पति बांधक बने हैं। अगला प्रश्न है जाके प्रिय न राम वैदेही पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही पद में कवि तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपनी सच्ची भक्ति भावना प्रकट की है। इसे उन्होंने डंके की चोट पर व्यक्त किया है कि इसके लिए उन्होंने अपने परम स्नेही जनों को का भी त्याग करने में कोई झिझक नहीं दिखाई।
इसकी पुष्टि में वे कई प्रकार के प्रमाण विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वे राम के प्रति स्नेह रखने वालों को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। यह उनका निश्चय अटल है। अब लो नसाही अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों, पायों नाम चार चिंतामन, और करते न खसे हों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन कसे हों, परवश जान हस्यो न इंद्रिन, निज वश है न हसे हों, मन मद गर्पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हों। शब्दार्थ दिया है। संदर्भ इसका पूर्व अनुसार है। प्रसंग है इसमें कविवर तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा और उनके प्रति अनन्य भक्ति भावना को समर्पित करते हुए कहा है कि व्याख्या है, अब तक की जो आयु व्यर्थ है, नष्ट हो गई है, परंतु आगे नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है। मैं संसार की माया रात्रि से जग गया हूँ। अब जागने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा। अब फिर माया के फंदे में नहीं पड़ूंगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है। उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा। हाथ से राम नाम की माला जपा करूंगा। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र सुंदर श्याम सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कलूंगा, अर्थात यह दे लूंगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं। जब तक मैं इंद्रियों को बस में था, तब तक उन्होंने मुझे मनमाना नाच नचाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर, यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर, उनसे अपनी हंसी नहीं करवाऊंगा। अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा, अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने नहीं दूंगा। विशेष रस है भक्ति रस, शांत रस, भाषा है अवधी भाषा। भाव प्रस्तुत पद में कवि का आत्मनिवेदन वर्णित हुआ है। अलंकार है उपमा रूपक अनुप्रास। अब लो नचानी नस्यों, इसी भाव में अन्य स्थल पर इस प्रकार हुई है। बीतताई विचार दे आगे की सुध ले। श्याम रूप कसौटी एक पत्थर का नाम है। इसका रंग काला है, शालिग्राम शिला के समान होता है। इसी पर सोना कसा जाता है। श्री रामचंद्र जी का भी शरीर श्याम वर्ण का है, इसलिए यह उपाय सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ है। अगला पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि है तुलसीदास। पर उपयुक्त पद के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त पद में कविवर तुलसीदास शिल्प सौंदर्य आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने दास से भक्ति की भावना को पल पल दिया है। इस पद का शिल्प विधान ब्रजभाषा की शब्दावली से परिपुष्ट है। इसे कवि ने राम की कृपा के विविध स्वरूपों को अनुप्रास और रूपक अलंकारों से मंडित सज्जित करने का प्रयास किया है। पूरा पद शांत रस से ओतप्रोत है, भावों में आकर्षक व्यंजना अधिक प्रभावित करने में समर्थ है। गीता शैली के कारण यह पद समुचित
सचमुच बहुत अनूठा और रोचक है। भाव सौंदर्य। प्रश्न पहला, अवलो नसानी अपना नसे हों से कवि का क्या अर्थ है? उत्तर है, अवलो नसानी अपना नसे हों से कवि का अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपने भाव को बुलाकर दृढ़ता पूर्वक अनन्य भक्ति भाव स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न दूसरा, श्याम शुचि रुचिर कसौटी का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी का भाव सौंदर्य सरस हृदय स्पर्शी है। श्री राम का रूप सौंदर्य श्याम वर्ण का है। वह अत्यंत पवित्र और दोष रहित है। उसमें आकर्षक और प्रभाव भरा हुआ है, अतः वह अत्यंत रोचक हृदय स्पर्शी है। ठीक उसी प्रकार के समान चिंतामणि कसौटी है जो अत्यंत दुर्लभ दुस्साध्य है। इस प्रकार श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी का भाव सराहनीय है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद के माध्यम से कविवर तुलसीदास ने कहा है, भाव स्पष्ट करना चाहिए कि उनके अनन्य इष्ट देव श्री राम से माया मोह रूपी रात बीत गई है। फलस्वरूप अब वे अपने इष्ट देव श्री राम के शरण में को कभी न छोड़ेंगे। उन्हें जो अपने इष्ट देव श्री राम की कृपा से उनके नाम रूपी चिंतामणि नामक कसौटी प्राप्त हुई है, उस पर वे अपने चित्त रूपी सोने को कसेंगे। इस प्रकार कवि ने अपने जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन अपने इष्टदेव श्री राम के प्रति किए गए समर्पण भाव को ही माना है। तो ये कक्षा 10वीं का अभ्यास कार्य था। इसमें तुलसीदास जी का राम के प्रति अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। तो जाना है इस अभ्यास कार्य को। आगे इस अभ्यास पढ़ते रहेंगे और समझेंगे, याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।